हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने ठाकुर जी का नाइट रूटीन कि मैं अपने मंदिर में सभी प्रभु जी को किस प्रकार से विश्राम कराती हूँ, रात में शयन कराती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इस ठंड में हम अपने ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से रात्रि में करते हैं आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी बस बैठे हुए हैं, क्योंकि अब इन्हें जो है मुझे रात में सुलाना है और यहाँ पर मैंने इनको जो है दूध का भोग लगा दिया है। तो जैसा कि मैं रात में भोजन का भी भोग लगाती हूँ और सुलाने के समय में इस तरह से दूध का भोग लगा देती हूँ। तो बस रात का भोजन का भोग लग चुका है और इसके बाद हमने यहाँ पे दूध का भोग लगा दिया है। अब हमारे ठाकुर जी विश्राम के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जो है मैं इनकी सेवा करती हूँ और ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप सभी लोग के यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है बताइएगा ज़रूर से। और हमारे यहाँ तो काफ़ी दिन जो है 15-20 दिन हो गया है लगभग, सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं हुए हैं। तो बस इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और विशेष इस जो है मौसम में हमें अपने ठाकुर जी का ध्यान बहुत ही विशेष रूप से रखना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इनके खेल खिलौने रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना खिचड़ी का मेला लगता है। तो मेले में हस्बैंड गए थे, मतलब खिचड़ी चढ़ाने जाते हैं हमारे यहाँ भगवान जी को। तो खिचड़ी चढ़ाने गए थे, तो बस इस तरह से इनके लिए खिलौने लेकर आए हैं। तो जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों के लिए लेकर आते थे, अब हमारे ठाकुर जी के लिए इस तरह से खिलौने आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉल रखी है हमारी लाडो रानी के लिए, गुड़िया लेकर आए हैं। और यहाँ पर हमारे कन्हैया जी के लिए जो है छोटी सी बॉल है, इसमें लाइट जलती है, हेलीकॉप्टर है। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे खिलौने जो मिलते हैं बच्चों वाले, वो सब हमारे ठाकुर जी के लिए इस बार मेले से आए हैं। पतंग भी यहाँ रखी हुई है। तो अभी 2-4 दिन जब तक इनका मन नहीं भरेगा, ये सारे खिलौने यहीं पे इनके पास रहते हैं। जब इनका मन भर जाएगा तो सारे खिलौनों की तरह ये भी कहीं ना कहीं रखा उठेंगे। तो बस इस तरह से अभी ये खेल खिलौने लेके बैठे हैं। यहाँ हमने जो है मंदिर में भी इस तरह से दूध का भोग लगा दिया है रात में, और अब जो है हम अपने ठाकुर जी को विश्राम कराएंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रात्रि में मैं शयन किस प्रकार से कराती हूँ अपने सभी देवी देवताओं को। तो बस दूध का भोग लग चुका है, मंदिर की साफ़ सफाई मैंने कर लिया है और अब मुझे जो यहाँ पर जल वगैरह वो सब हटाना है, फूल वगैरह जैसा कि आप देख ही सकते हैं सब कुछ हटा हुआ है। और यहाँ पर इस तरह से हमने दूध का भोग लगाया है। तो अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ से जो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और ये देखिए ठंड इतनी ज़्यादा, यहाँ पर ऐसे ठाकुर जी के पास हम ब्लोअर लगा के रखते हैं, तो ये इस तरह से पूरा कमरा जो है हमारा अच्छे से गर्म रहता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड नहीं रहती इस कमरे में, बहुत अच्छे से गर्माहट बनी रहती है और ब्लोअर भी बहुत अच्छा काम करता है, अच्छे से गर्म करता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा है। और हीटर वगैरह तो थोड़ा सा लगाने में डर भी लगता है। इसको मैंने हाइट देने के लिए थोड़ा सा इस तरह से एक बक्से पे रखा है और इसमें मैंने एक लकड़ी का पटरा रखा है जिससे कि करंट वगैरह ना आए। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा हाइट दे के रखा है, जिससे कि बराबर पे थोड़ा सा हवा लगता रहे गरम। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हमारे ठाकुर जी इस तरह से बैठे हैं। तो पूरी व्यवस्था हमने इनकी की है और इसी तरह से हमने क्या किया है, ठाकुर जी स्वयं अपनी व्यवस्था करवाते हैं। तो बस इस तरह से ठाकुर जी की व्यवस्था करनी भी चाहिए। तो विशेष जैसा कि गर्मियों के मौसम में मैं लगाती हूँ कूलर, और इस तरह से ठंडी में जो है यहाँ पर मैं इस तरह से हीटर की व्यवस्था करती हूँ। जल मैंने ले आके ताज़ा रख लिया है। अभी मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर जो भी सारे जल रखें जो मैं सुबह में रखती हूँ, वो सारे जल मैं हटा देती हूँ। और ये जल हम लोग जो है प्रसाद के रूप में सभी लोग ले लेते हैं। जैसा कि मैं भी आपको दिखाऊंगी, ये सारे जल जो अपने भगवान जी के पास मैं रखती हूँ सुबह की पूजा में, वो सब मैं इकट्ठा करके एक बर्तन में जो है रख लूँगी। और जब मैं अपने जो पीने का पानी होता है, जहाँ हम लोग पानी जो पीते रहे हैं, जहाँ जिस जग में रखते हैं उसी जग में रख के हम लोग सभी लोग इसे पी लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रसाद भी हो जाता है और हमारे लिए भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो इसे मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। इसी तरह से हम सभी लोग जो है प्रसाद रूप में ले लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे बर्तन जो है खाली कर लिए हैं, जल हमने इकट्ठा कर लिया है। और अब मैं जो है सारे पूजा के जो बर्तन होते हैं उन्हें धुल ली और उसके बाद मैं इसे लेकर आई हूँ। जैसे कि यहाँ लोटा आप देख सकते हैं, 2 गिलास है, क्योंकि ये रात में जो है मैं प्रभु के पास जल रखती हूँ, वो पात्र हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर बहुत अच्छे से साफ़ हुआ है, क्योंकि फूल वगैरह शाम को ही हटा लेते हैं और दीपक जब हम शाम को करते हैं तब। और बर्तन मैंने जो भी यहाँ पे जल वगैरह रखा था वो सब हटा लिया। तो मंदिर बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जल भर के मैं यहाँ प्रभु को विश्राम कराऊंगी, जल रखूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर भी मेरी सारी साफ़ सफाई होगी। देखिए जब मंदिर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो पूजा में हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो रात में जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो सुबह मैं आती हूँ, बहुत आराम से मेरी पूजा शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए ये सारे कंबल जो है ब्लैंकेट्स मैं अपने सभी प्रभु जी को ओढ़ा के अच्छे से विश्राम कराती हूँ रात में।
पहले भी मैंने जो है पिछले साल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो अगर आप लोगों में से बहुत सारे देखिए नए नए जो है व्यूवर्स जुड़ते रहते हैं, उनके लिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। सो इस तरह से देखिए हम अपने साईं बाबा को जो है ब्लैंकेट उड़ाएंगे, अपने सभी देवी देवताओं को हम ब्लैंकेट उड़ाते हैं। और इस तरह से क्योंकि ठंड है तो ठंड में देखिए ये सब भाव की होती है पूजा। अपनी भाव जिस प्रकार से आप रखेंगे उसी तरह से आप पूजा भी करेंगे। तो भाव के है और क्या, प्रभु को बस भाव चाहिए। तो हमारे भाव है कि हाँ, क्या इस जो है पतले से ब्लैंकेट से ठंड चली जाएगी, नहीं, लेकिन हाँ अपने भाव से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तो इस तरह से हम ठाकुर जी को भी उड़ा के रखेंगे। देखिए जिस प्रकार से हम अपनी ठाकुर जी की सेवा करेंगे ना, उसी प्रकार से प्रभु भी हमें सजा कर रखेंगे। तो हम जिस तरह से अपने भगवान को सजा कर रखते हैं, उसी तरह से भगवान हमको भी सजाते हैं। जैसी व्यवस्था हम ठाकुर जी की करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रभु हमारी व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए जो है हमें अपने प्रभु जी की सेवा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो देखिए माता को भी मैंने अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया है। और आपको लग रहा होगा कि इनका मुंह नहीं दिख रहा है, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। इनका मुंह दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा सा सामने से लगा हुआ है, कैमरा नीचे, इसलिए आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगी। यहाँ हमने छोटे से गणेश जी को भी उड़ा दिया। हनुमान जी को देखिए मैंने रजाई उड़ा दी है लाल, क्योंकि ये रजाई मेरी जो है बाल गोपाल की रजाई थी, तो अब मैं उन्हें ब्लैंकेट उड़ाती हूँ। तो ये छोटी सी रजाई, क्योंकि मेरे जो लाडो रानी है, बाल गोपाल हैं, वो सब इस रजाई में नहीं आ रहे थे, तो ये रजाई मैंने हनुमान जी को उड़ाना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने देखिए लोटे में ताज़ा जल भर के मैं रात में रख देती हूँ ढककर, और ये सुबह फिर मैं हटाऊंगी, और सुबह भी हम इस जल को अपने जो है लेते हैं प्रसाद में। तो इस तरह से मैं जो है जल रखती हूँ प्रभु जी के पास। यहाँ देखिए हमारे गणेश जी भी अच्छे से ओढ़ के बैठे हुए हैं, इनका देखिए मुँह यहाँ पर दिख रहा है। तो बस इस तरह से मैं अपने सभी प्रभु को अच्छे से रात में सर्दियों के मौसम में ब्लैंकेट उड़ाकर और अच्छे से विश्राम कराती हूँ। तो ये हमारे प्रभु जी हो गए। यहाँ पर हमारी माता जी हो गई जो है अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ी, देखिए इनका मुंह भी दिख रहा है। और यहाँ हमारे सभी देवी देवता जैसे कि लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, कुबेर जी, सभी लोगों को मैंने इस तरह से उड़ा दिया है। तो ये सारी जो है इस तरह से हमने जो है इनको सुला दिया, व्यवस्था करा दिया है, मतलब विश्राम करा दिया है। और अब हम जो है यहाँ पर पर्दा लगा देंगे। यहाँ हमारे साईं बाबा देखिए इस तरह से ब्लैंकेट ओढ़े हैं। तो ये सर्दियों की व्यवस्था है हमारे प्रभु जी की। तो बस अब जो है यहाँ पर हम अभी लाइट में नहीं बंद करूँगी, अभी मैं यहाँ केवल पर्दा लगाऊंगी। जब मेरे बगल में जो मैं अपने ठाकुर जी को विश्राम कराती हूँ, बस एक बार लाइट बंद करती हूँ। सभी लाइट का कनेक्शन एक ही साथ है, तो इसलिए जो है एक साथ लाइट में बंद कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने प्रभु जी को विश्राम करा दिया। तो अब चलिए सबसे पहले प्रभु का पर्दा मैं लगा देती हूँ। तो इस तरह से जो है मेरी ठाकुर जी की सेवा होती है। तो इस तरह से देखिए हम पर्दा लगा देंगे। अब ये पर्दा मैं सुबह हटाऊंगी और प्रभु जी की सेवा हमारी शुरू हो जाएगी। सुबह की पूजा मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही किया है किस प्रकार से मैं करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब जो है हम इस तरह से कर्टेन लगा देते हैं। और इस तरह से जब मैं कर्टेन लगा देती हूँ ना, तो बिल्कुल भी हवा भी नहीं जाती है, और अच्छे से थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बंद रहता है, थोड़ा सा खुला भी रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है सेवा कर ली प्रभु जी की। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने ठाकुर जी की सेवा करने। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने जो है युगल सरकार, अपनी राधा रानी और अपने जो है कन्हैया जी को इस तरह से ब्लैंकेट उड़ाऊँगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया ये ब्लैंकेट है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो इस तरह से मैं इनके लिए जो है ये डबल करके उड़ाती हूँ। तो ये इनकी जो है व्यवस्था हो गई। तो इस तरह से देखिए हम अच्छे से उड़ा देंगे, बिल्कुल भी ठंड ना लगे हमारे ठाकुर जी को। तो ऐसी ही सेवा हमें अपने प्रभु जी की करनी है। तो देखिए बस यहाँ हमने इनको भी उड़ा दिया, साथ में हमारी जो है मीराबाई और हमारे जो हरदास जी भी उड़ लिए हैं। यहाँ अब मैं जो है नीचे में अपने यहाँ पर जो हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं, शालिग्राम जी हैं, इनको भी मैं इस तरह से एक ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने इनको उड़ा दिया। अब मैं अपने बाल गोपाल और लड्डू गोपाल को जो है सुलाऊंगी। तो देखिए इनकी में थोड़ी सी सेवा होती है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे बड़े युगल सरकार का बिस्तर लगा हुआ है, ये हमारे छोटे लाल जो है बाल गोपाल का बिस्तर लगा हुआ है। तो हम बड़े जो युगल सरकार हैं उनका जो बिस्तर है, हम भाव रूप से उनको कहते हैं, प्रणाम करते हैं कि प्रभु आप विश्राम करें। यहाँ हमने देखिए 2 जगह जल रखा है। ये हमारे मंदिर में एक जल रहेगा और एक हमारे लड्डू गोपाल जी के पास रहेगा। इसमें मैंने तुलसी का पत्र डाल दिया है। सो वही मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि एक कमेंट आया था कि क्या आपके जल में जो है कॉकरोच है। तुलसी का पत्र, उन्हें जो है कॉकरोच नज़र आया था, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें तुलसी का पत्र हम जल में डाल के रखते हैं। देखिए बहुत लोग नहीं जानते पूजा पाठ के बारे में, तो वो ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं। तो मुझे पढ़ के भी हंसी आता है कि देखिए क्या क्या विचार हैं लोगों के। तो बस इस तरह से मैं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से अपने ठाकुर जी को उड़ा दिया है। यहाँ हमारे जो है प्रभु जी भी अच्छे से ओढ़ लिए हैं। यहाँ हमने देखिए जल रख दिया है। तो एक जल मैं जो है अपने बाल गोपाल के पास रखूँगी, और ये जल मैं यहाँ ढक कर अपने प्रभु जी के पास रखूँगी। तो बस इस तरह से देखिए हमारी ठाकुर जी की सेवा हो जाती है।
और आप लोग किस तरह से करते हैं मुझे बताइएगा। हो सकता है इसमें मेरी कोई कमी रह गई होगी तो वो मुझे ज़रूर से बताइएगा, तो वो भी मैं पूरी करूँगी, क्योंकि जितनी जानकारी रहती है मैं वही करती हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो बस इस तरह से हम यहाँ पर अपने प्रभु जी को विश्राम करा दिए, लाइट मैंने बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो है कर्टन लगा दूँगी। ठंड में मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से मोटा जो है कर्टन लगाती हूँ, थोड़ा हवा जैसे कि कम लगे। गर्मियों में मैं यहाँ पर अक्सर जो है आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं नेट का कर्टन लगाती हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है कर्टन लगा दिया। तो बस हमारे ठाकुर जी विश्राम करें और यहाँ पे देखिए हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल और लाडो रानी विराजमान है। तो देखिए कितने सुंदर से इन्होंने जो है इस तरह से नाइट ड्रेस पहन लिया है, पहने ही रहते हैं, ये इनर है और इसके ऊपर से मैं इनको जो है स्वेटर पहनाती हूँ। तो अब इनकी सेवा है, इनको मैं जल पिलाऊंगी। देखिए मैं रात में, गर्मियों का जब सीजन होता है तो मैं इनको शाम को थोड़े से इत्र से मालिश कर देती हूँ सुलाने के समय। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं इनके वस्त्र उतार के मैं इनको मालिश नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं इनको सुबह स्नान कराती हूँ तो उसी समय मैं इनको जो है हल्का सा मालिश करके तब इनको जो है पोशाक धारण करा देती हूँ। तो बस इस तरह से अभी मैं केवल इनको जो है जल पिलाकर और इस तरह से इनके मुख को पोंछकर और विश्राम करा दूँगी। हल्का सा थोड़ा सा इस तरह से पैर दबा के इनको मैं सुला देती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारी लाडो रानी इस तरह से सो गई हैं। तो हल्का हल्का से मैं इनके चरण दबा दूँगी। और ठंड बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हम इनके वो नहीं करेंगे कि इनको मालिश करें या इनको इस तरह से खोल के थोड़ी देर रखें। बिल्कुल बस तुरंत इनको मैं हल्का सा ब्लोअर के सामने जो है इनके ब्लैंकेट को हल्का सा गर्म करके और इनको मैं इस तरह से उड़ा दूंगी। तो इस तरह से मैं रात में अपने सभी प्रभु जी की सेवा करती हूँ और सभी को जो है विश्राम कराती हूँ। तो बस इस तरह से मैं इनके पास चारों तरफ तकिया अच्छे से लगा देती हूँ। हमारे भाई बिहारी जी भी 7 तकिए पे सोते हैं, तो इस तरह से मैं इनकी जो है अच्छे से तकिया वगैरह रखती हूँ और बहुत सारी तकिया है इनके पास। इस तरह से मैं इनको सुला देती हूँ, थोड़ा सा हाथों से इस तरह से कर देती हूँ। और देखिए अपने भाव हैं, आप जिस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से लोरी गा के थोड़े से भजन कीर्तन करके आप इस तरह से प्रभु को विश्राम करा सकते हैं। तो मैं इसी तरह से कराती हूँ। अब जल मैंने यहाँ रख दिया है प्रभु जी के पास इस तरह से ढक के, और जल हम रख देंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे बाल गोपाल जो है अच्छे से गर्माहट से प्रभु हमारे विश्राम करें। तो अब मैं इन्हें जो है सुबह में उठाऊंगी और तब इनकी सेवा होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इनका विंटर रूटीन जो है आप लोगों के साथ जो है मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दूंगी, किस प्रकार से मैं सुबह में इनकी सेवा करती हूँ। यहाँ देखिए हमारे प्रभु जी का बिस्तर लगा हुआ है, ये हमारे बड़े युगल जी का बिस्तर है। तो मैं उन्हें आग्रह करती हूँ प्रभु अब आप यहाँ पर विश्राम करें। तो इस तरह से इनका भी बिस्तर रखा हुआ है। यहाँ देखिए ये भी मोटी जो है ओढ़ने के लिए इनकी व्यवस्था है। तो इस तरह से हमने प्रभु जी का जो है विश्राम का व्यवस्था किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पर भी मैं अब जो है कर्टन लगा दूँगी। तो इस तरह से अभी ठंड है तो मैं हर जगह कर्टन लगा के रखती हूँ। और जब गर्मियों का सीज़न रहता है तो यहाँ पर एकदम ये सारी चीज़ें खुली रहती है, क्योंकि खुली खुली हवा वगैरह अच्छे से लगती रहे। तो बस यहाँ पर हमारे प्रभु जी इस तरह से विश्राम करेंगे। तो इस तरह की सेवा मैं अपने ठाकुर जी की करती हूँ, अपने मंदिर में करती हूँ। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को हमारे प्रभु जी की सेवा किस प्रकार से लगी। कुछ कमी रह गई होगी तो ज़रूर से बताइएगा, वो भी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैं जो है रात में इस तरह से एक लाइट जला के रखती हूँ, नाइट लैम्प। तो ये यहाँ पर अभी मैं दिखा दूँ, ये सेंसर वाला है, जब यहाँ लाइट लगेगी तो ये नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ जब थोड़ा अंधेरा होता है तो इस तरह से ये लाइट जलने लगती है। तो बस ये रात में इस तरह से लाइट जलती रहती है और थोड़ी सी रोशनी ज़रूर रखनी चाहिए, अंधेरा कमरा नहीं रहता है। तो बस इस तरह से देखिए हमारे प्रभु जी, सभी प्रभु जी, हमारे ठाकुर जी विश्राम करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।